मैं एक किसान की बेटी हूँ। स्कॉलरशिप अगर मुझे नहीं मिलती तो मेरी आगे की पढ़ाई कर पाना संभव नहीं था। इस प्रगति स्कॉलरशिप के माध्यम से मुझे लग रहा है कि सपने की ओर नई उम्मीद, एक चांद सितारा दिख रहा है। ये आर्य प्रगति स्कॉलरशिप मेरे जीवन में बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा जो प्रगति स्कॉलरशिप योजना जो शुरू की गई है 2024 के लिए छात्रवृत्ति जो है वो स्टूडेंट्स को दी जा रही है। और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा में इस वक्त उपस्थित हूँ। बहुत सारे जो हैं वो स्टूडेंट्स इस वक्त आए हैं, उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए ये स्कॉलरशिप जो है और कैसे उनके सपनों को जो है वो पंख दे सकती है स्कॉलरशिप, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सपोर्ट करेगी। कुछ छात्र हमारे साथ। It was very transparent and I had to give a test followed by an interview. The level of the question and test was like moderate. I want to do engineering in future, and as we all know, engineering is very expensive in India. So yes, it's going to fund my journey ahead. ये आर्य समाज द्वारा चलाया गया एक अतुलनीय कदम है जो आर्य प्रगति स्कॉलरशिप, जिसके माध्यम से गरीब छात्रों को एक प्रोत्साहन की राशि जो भविष्य के उनको सपने को उजागर करने के लिए दी जा रही है। और आगे भी और इस प्रगति स्कॉलरशिप के माध्यम से मुझे लग रहा है कि सपने की ओर नई उम्मीद, एक चांद सितारा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये आर्य प्रगति स्कॉलरशिप मेरे जीवन में बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे हमारे स्कूल की फीस और हॉस्टल में फीस भी की जा सकती, जिससे मैं आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकता हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे भी चांस दिया गया है कि मुझे भी राशि मिले और मैं अपने आगे हायर एजुकेशन के लिए उसको यूज़ करूँ। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो सिविल सर्विसेज या और बहुत सारे जो हैं, कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वो आर्थिक सहायता जो है वो नहीं मिल पाती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस आर्य समाज की ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो अभी शुरू किया गया है, जिसका अभी दूसरा साल है, इसमें बहुत सारे छात्र चुने गए और उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ये छात्रवृत्ति योजना जो है प्रगति, ये उनके लिए बहुत उनके सपनों को पंख देगी। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा हॉल में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ द्वितीय छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन करवाया गया। विभिन्न फंड्स स्कॉलरशिप के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि वितरण की गई। जिन महाअनुभवों के द्वारा ये राशि प्रदान की गई है उनके नाम आप देख सकते हैं। लेट श्रीमती सुशीला और श्री रामचंद्र महाजन स्कॉलरशिप के नाम से वितरण की गई है बच्चों को। इसके साथ ही अगला नाम है लेट श्रीमती पुष्पा महाजन और प्रिंसिपल TR गुप्ता स्कॉलरशिप, जिनके द्वारा स्पॉन्सर है, उनके नाम भी आप देख सकते हैं। अगली स्कॉलरशिप है वो है लेट श्रीमती शशि प्रभा और श्री हरबंस लाल गुप्ता स्कॉलरशिप, सुषमा और देवेंद्र महाजन स्कॉलरशिप, मधु और अशोक गुप्ता स्कॉलरशिप, अरुणा और नरेंद्र महाजन स्कॉलरशिप, शशि और वीरेंद्र महाजन स्कॉलरशिप, विजय और भूषण वर्मा स्कॉलरशिप, लेट श्री विद्यासागर और श्रीमती लाजवंती अग्रवाल फंड स्कॉलरशिप, और इसके साथ ही है सुषमा और अरविंद महाजन स्कॉलरशिप। तो इन अलग अलग नाम की फंड स्कॉलरशिप के अंतर्गत आती राशि विद्यार्थियों को मिली है जो उनके सर्टिफिकेट्स में मेंशन की गई है। ये धनराशि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम रखती है, क्योंकि यह मेरी पढ़ाई को जारी रखने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिससे मैं अपनी एजुकेशन को, पब्लिक को सर्व कर सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। आर्थिक परिस्थिति कमजोरी के कारण पिताजी का सहयोग होने के लिए ये बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जी, मैं BA संस्कृत विद रिसर्च कर रही हूँ। मतलब मैं आगे चल के एक तो धर्म प्रचारक के लिए भी कार्य करना चाहती हूँ और प्रोफेसर की लाइन में भी जाना चाहती हूँ संस्कृत। उत्तर प्रदेश जिला मऊ से आई हूँ और ये स्कॉलरशिप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ और मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जो कि अगर ये स्कॉलरशिप अगर मुझे नहीं मिलती तो मेरी आगे की पढ़ाई कर पाना संभव नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले की रहने वाली हूँ। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये छात्रवृत्ति जो बच्चे आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत ही उनको थोड़ा सा मदद देने के लिए छात्रवृत्ति बच्चों को प्रदान की जा रही है। तो ये छात्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाली है। इसके लिए आर्य समाज और आप सभी का बहुत धन्यवाद।
तो प्रगति छात्रवृत्ति वितरण समारोह का जो आयोजन है उसके लिए स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की लाइन है, फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रक्रिया है वो कराई जा रही है। बच्चों में बहुत उत्साह है, बच्चे बहुत खुश हैं जो ये इनको प्रगति छात्रवृत्ति वितरण समारोह में आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका, आर्य समाज ग्रेटर ह्यूस्टन की तरफ से भी ये वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। और विशेषता मैं बताना चाहूँगी कि अमेरिका में विदेशों में बसते आर्य समाज के परिवारों का ये योगदान है, उनकी तरफ से जो है ये स्पॉन्सरशिप है और लगभग 45 लाख रुपए जो है ये छात्रवृत्ति जो है ये इसका वितरण किया गया स्टूडेंट्स के बीच में। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। किसी को फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं होते, किसी को इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए पैसे नहीं होते हैं, किसी को हॉस्टल में रहने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो बहुत सारी आर्थिक रूप से मदद मिलती है उन परिवारों को जो इस वक्त ज़रूरतमंद हैं। उससे बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। अगर जिन बच्चों के पास कोई सुविधा नहीं होती और वो पढ़ना चाहें, उनकी आगे बढ़ने के लिए आर्य समाज की हेल्प बहुत ज़रूरी है और बहुत बच्चे सक्सेस पाते भी हैं इससे और बहुत थैंकफुल हैं आर्य समाज के। स्कॉलरशिप मिलने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। लकी है मेरा बेटा जो मुझे आर्य समाज की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है। मैं धन्यवाद करती हूँ आर्य समाज को। ये यूट्यूब के द्वारा पता चला, शाखा के द्वारा, कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो हमने भरा और हमारा हो गया। बहुत थैंकफुल और हेल्पफुल समझती हूँ मैम। ये मेरी पढ़ाई में यूज़ करना चाहूँगी। मेरे पापा किसान हैं, मैं नीट की तैयारी करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे मिलेगी तो मेरी सहायता हो जाएगी। माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और बेशक ये जो राशि इनको मिल रही है स्कॉलरशिप के रूप में, ये इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आई एम फ्रॉम तेलंगाना। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन diploma final year and I'm very thankful for आर्य समाज for this scholarship। जिनको आज छात्रवृत्ति मिल रही है सब बच्चों को बधाई देता हूँ। जितने हमारे यहाँ पर वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनको बधाई देता हूँ। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की प्रेरणा से इस कार्यक्रम को हम चला पा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर ये प्रोजेक्ट क्रांति लेके आएगा और पूरे देश के अंदर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो बच्चे शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं हम उनकी मदद कर पाएंगे। उनको आगे बढ़ाने के अंदर किसी न किसी प्रकार से हम अपना सहयोग दे पाएंगे। आई एम फ्रॉम तेलंगाना। I came to know that the scholarship is offered by this organization in my BTech 4th year. Now I am currently studying and pursuing my BTech in Electronics and Communication Engineering branch in KITS Warangal. So I applied for this scholarship this year and I wrote my exam and completed my interview successfully and got the mail that I got selected for this scholarship. बड़ा प्रोसेस कठिन थोड़ा होता है। बहुत बच्चों में से थोड़े बच्चे छांटने पड़ते हैं, लेकिन टीम इन्होंने ऐसी बना रखी है कि बड़ा परिश्रम करते हैं। कुछ बच्चे रह जाते हैं और कुछ बच्चों को मिल जाती है छात्रवृत्ति। तो जिन बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है आज, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं कि इस स्कॉलरशिप की मदद से बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करूंगा मेरे कंट्री के लिए, मेरे स्टेट के लिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा। बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि लगभग 2 साल पहले जो विद्या का अभियान का बीज बोया गया था, आज एक हरा भरा वृक्ष बन गया है। आर्य समाज का 8वां नियम कहता है विद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, और 9वां नियम कहता है प्रत्येक को केवल उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना, अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इन 2 नियमों से प्रेरित होकर ही ये प्रयास किया गया है। पिछले वर्ष मार्च में 17 बच्चों को इस प्रोग्राम के निहित स्कॉलरशिप दिए गए थे। आज हम 114 बच्चों को स्कॉलरशिप बांटेंगे जो उन्हें हायर एजुकेशन पाने में सहायक होंगे। ये बच्चे इस सहयोग के पात्र बने हैं अपनी योग्यता से, अपने परमार्थ से, क्षमता से व विद्या पाने की प्रबल इच्छा से। हम 150 से 200 और स्कॉलरशिप्स इस साल के अंत तक डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहे हैं, जो अब तक के डोनेशंस को मिलाकर बनाए जाएंगे।
और उसकी प्लानिंग बस अभी शुरू हो चुकी है। और हम ये सब नहीं कर पाते अगर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और अखिल भारतीय दयानंद सेवक संघ का हमें पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त होता। हम उनके भी बहुत कृतज्ञ हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका, आर्य समाज ग्रेटर ह्यूस्टन और नॉर्थ अमेरिका की सभी आर्य समाजों की तरफ से मैं आप सबको कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आपके लिए मैं प्राउड फील करता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जब हम आर्य समाज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज को 150 वर्ष पहले बनाया और इस वर्ष हम उनकी 200th बर्थ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान जो रहा सत्यार्थ प्रकाश, और मतलब तीसरे सम्मेलन में उन्होंने पूरी एजुकेशन पे फोकस किया है। Although I left India 64 years ago, but my heart is still in our motherland we call Bharat. Seeing exponential progress in India these days, we living in USA are more excited than you may be. May God bless you all. और विशेष रूप से महर्षि दयानंद के 200 वर्ष जन्म के चल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 150 वर्ष आर्य समाज के हो जाएंगे, तो हम ऐसे कॉन्क्रीट प्रोग्राम को और बढ़ा सकें। एजुकेशन जो कि अगली जनरेशन को इम्पैक्ट कर रही है, ऐसे कार्यक्रमों को हम और मल्टीप्लाई कर सकें, ऐसे और प्रोग्राम चला सकें, इसका प्रयास जो है हमें करना चाहिए। और हर लेवल के बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं। बाल एजुकेशन भी है, वैदिक संस्कृति स्कूल भी है और हायर एजुकेशन भी है, गुरुकुल में विद्वानों की स्थापना भी है। तो हर प्रकार के कार्य जो वैदिक धर्म को सुदृढ़ करता है, उसके लिए हम सभी आर्य एक हैं, ये भाव हमारे मन में हमेशा रहे। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरे लिए आर्य समाज बहुत हेल्पफुल है। मेरे को जो स्कॉलरशिप मिला है आर्य प्रगति से, उसके लिए वेरी वेरी थैंकफुल। इस फाइनेंशियल हेल्प से मैं इसका बहुत अच्छी तरीके से इसका पॉजिटिव यूज़ करके मैं अपने करियर में इसको बहुत ज़्यादा, मतलब जो मेरे को ये चीज़ मिली है मैं इसका बहुत बेटर रिजल्ट दूंगी। थैंक यू आर्य समाज एंड थैंक यू आर्य प्रगति स्कॉलरशिप फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप इसे लोन के रूप में देखिए कि आज मुझे 51,000 मिले, मुझे इनको 4 गुना इसी सोसाइटी को लौटाना है इसी शेप में। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, ये आर्य समाज के 10 कमांडमेंट्स में से एक है। और दूसरा है अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए। देखिए कितना सुंदर वाक्य ऋषि दयानंद का लिखा हुआ, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी। मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा से BCA की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ और मुझे इस स्कॉलरशिप के बारे में आर्य समाज का जो ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप जो आजकल हैं, वहाँ से पता चला। और पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ बिल्कुल क्योंकि मतलब इतने सारे बच्चों ने इसमें मतलब अपने पार्टिसिपेट करा था। फिर मुझे जब रिज़ल्ट आया तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए और बहुत खुशी भी हुई। तो अगले सेशन के लिए अप्लाई करना चाहें बच्चे, वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, स्कॉलरशिप ली, आप सेकंड ईयर का भी चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो होगी आपके अगले साल की छात्रवृत्ति देने के लिए हमारे पास बेस। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंक आएंगे, उतना ही ज़्यादा हम आपका और ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। देखिए जीवन में चैलेंज कोई भी किसी समय भी आ सकता है, आपको और मुझे को उसको मालूम नहीं है कब वो आ सकता है, कब आएगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उस चैलेंज को मैंने किस रूप में लिया है देखने की बात ये है। तो मैं कई बार इनका उदाहरण देता हूँ, दुनिया में अनेक लोगों को अनेक अवसरों पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम फाइनल में हैं और जब ये 11th में थे तब से हमारा इनके साथ संपर्क रहा। और इस समय आप देख रहे हैं इनकी एक चैलेंज को लाइफ के, लेकिन इस चैलेंज को इन्होंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया कि ये मेरा जीवन ऐसा है, लेकिन मुझे अपने जीवन में वो काम करना है जो मैं करने की थोड़ी सी भी क्षमता रखता हूँ। और उसके लिए इनके माता पिता ने इस चैलेंज को लिया ही है। लेकिन उससे सबसे बड़ा चैलेंज इस बेटे का है, शुभम। एक बार तालियां बजाएं, इनका अभिनंदन करेंगे। 4th क्लास में ये घटना घटी और उस घटना के पश्चात एक शौक लगा परिवार को।
और इनको तो नो डाउट चलना मुश्किल, बैठना मुश्किल, लिखना मुश्किल, लेकिन हर चीज़ के बावजूद इन्होंने उस चैलेंज को जिस रूप में स्वीकार किया है, मैं समझता हूँ दुनिया के हजारों मोटिवेटर्स हमें वो प्रेरणा देने की क्षमताएं नहीं रखते जो ये अकेला नौजवान शुभम रखता है। एक बार फिर से तालियां बजा के इनको अपना आशीर्वाद दें। बीकॉम प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ। तो आर्य समाज संस्था ने मुझे हर तरफ से हेल्प किया है, मोरली, फाइनेंशियली हर तरफ से हेल्प किया। आज मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप ये लोग मुझे प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मैं उसके लिए आज यहाँ पे आया हूँ। और अब मैं बुला रहा हूँ निष्ठा। माता सुंदरी कॉलेज में, DU का कॉलेज है माता सुंदरी कॉलेज, और ये आप इस समय बीकॉम ऑनर्स, BA ऑनर्स कर रही हैं, और आपकी भी इच्छा है सिविल सर्विस में जाने की, पूरी तैयारी है? इस बेटी की भी पूरी तैयारी है, और मुझे हमारा पूरा आशीर्वाद और विश्वास दोनों इसके साथ है। पुनः तालियां बजा के अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति आर्य समाज स्कॉलरशिप की मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इसकी मदद से मैं अपने सपने की ओर बढ़ सकती हूँ और ये मुझे बहुत सपोर्ट करेगी। सभी बच्चों के लिए तालियां बजा के आज के कार्यक्रम को हम विराम देंगे। सभी स्पॉन्सर्स को हमारी ओर से आभार। अगले एकेडमिक सेशन के लिए भी जो जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करने हेतु प्रगति छात्रवृत्ति योजना प्रकल्प के साथ जुड़ना चाहते हैं और विद्यार्थियों को अपनी क्षमता अनुसार 21,000, 31,000 या 51,000 राशि स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वे 931172 1172 पर संपर्क करें।